हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.6 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.6 हमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ओके दोस्तों, हमें इन सभी क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि क्या ये समीकरण संगत है अथवा असंगत है। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन वन आप अपनी बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन 1 हमें दिया है x + 2y = 2। उसके बाद है 2x + 3y = 3। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या ये समीकरण संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे संगत के लिए कि संगत क्या होता है। ओके, तो संगत के लिए अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू, अगर हमारा सारणिक ए या डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर ना आए तो हमारा संगत होगा। अब बात करेंगे असंगत के लिए कि असंगत क्या होता है। अब बात करते हैं असंगत के लिए कि असंगत क्या होगा। असंगत के लिए अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हमारा असंगत होगा। ओके दोस्तों, तो संगत के लिए क्या होगा, अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू 0 के बराबर ना आए, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए तो हमारा संगत होगा। और असंगत के लिए क्या होगा, अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हमारा असंगत होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आवी रूप में लिख लेंगे। तो लिखेंगे आवी रूप में लिखने पर, यहाँ पर लिखेंगे आवी रूप में लिखने पर ओके, आवी रूप में कैसे लिखेंगे, ax = b। ओके, इसी के रूप में हम इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले a का वैल्यू लिखिएगा। a का वैल्यू कैसे लिखेंगे, जो भी हमारा x और y का गुणांक होगा वो हमारा a का वैल्यू हो जाएगा। तो a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू x का गुणांक क्या है 1। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैटर का साइन लिखिए। तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। उसके बाद y का गुणांक क्या है 2। उसके बाद x का गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है। अब उसके बाद क्या है x का वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इस लाइन से x हो जाएगा और इस लाइन से y। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर ये लिखेंगे y। उसके बाद क्या है बराबर का साइन। उसके बाद b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू इधर के हो जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा हमारे b के वैल्यू। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए ये तो है हमारा a का वैल्यू, ये है हमारा x का वैल्यू और ये हमारा b का वैल्यू। ओके दोस्तों, अब हम इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, हमें जो भी हमारा a का वैल्यू होगा, जो भी हमारा a का वैल्यू होगा हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका सारणिक निकालना है। ओके, तो जो भी हमारा a का वैल्यू होगा हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका सारणिक निकालना है। तो a का वैल्यू हमारा ये है, ये a का वैल्यू है। तो सारणिक निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ और इसका कीजिए इसके साथ। तो 1 या 3, उसके बाद लगता है माइनस और 2 दूनी 4। तो 3 - 4 कितना हुआ, -1। ओके दोस्तों, तो ये एक बराबर नहीं है किसके, ये बराबर नहीं है 0 के। तो ये क्या होगा, अगर हमारा सारणिक a का वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो क्या होगा, वो संगत होगा। ओके, तो हम इसमें लिखेंगे कि आव्यूह a, यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह a व्युत्क्रमणीय है, आव्यूह a व्युत्क्रमणीय है, अतः a इनवर्स, यहाँ पर लिखेगा अतः a इनवर्स का आस्तिक है, अतः a इनवर्स का आस्तिक है। और समीकरण निकाय लिखेंगे तथा समीकरण निकाय क्या है दोस्तों, संगत है। ओके, संगत है। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये क्या है, मोड ए का जो वैल्यू है, मतलब सारणिक ए का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह ए
व्युत्क्रमणीय है, अतः ए इनवर्स का आस्तविक है तथा समीकरण निकाय संगत है। संगत क्या होता है? जिसका हम हल निकाल सकते हैं, जिसका हल संभव हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 2x - y बराबर 5, x + y बराबर 4। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 2x - y बराबर 5, उसके बाद है x + y बराबर 4। ओके दोस्तों, हमें 2 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या ये समीकरण संगत है या असंगत है। तो संगत के लिए क्या था? संगत के लिए था कि अगर हमारा सारणी के का वैल्यू 0 के बराबर ना आए तो हमारा संगत होगा। और असंगत के लिए क्या है? असंगत के लिए क्या, अगर हमारा सारणी के का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो हमारा असंगत होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको आव्यूह रूप में लिखना है। तो लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, तो आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे? ax बराबर b, हमें इसको इसके रूप में लिख लेना है। तो a का वैल्यू क्या होगा? जो भी हमारा x और y का गुणांक होगा वो हो जाएगा हमारा a का वैल्यू। ओके, तो लिखते हैं a का वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। तो x का गुणांक क्या है? पर 2, यहाँ पर y का गुणांक क्या है? -1, यहाँ पर x का गुणांक 1, यहाँ पर y का गुणांक 1। ओके, उसके बाद है x यहाँ पर इस लाइन को ले लेंगे x और इस वाली लाइन से ले लेंगे y। यहाँ पर x और यहाँ पर ये y। उसके बाद क्या है? बराबर का साइन। उसके बाद b का वैल्यू क्या होगा? 5 और 4। ओके, इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें जो भी a का वैल्यू होगा उसका हमें क्या निकालना है? उसका हमें सारणी निकालना है। ओके, तो a का वैल्यू क्या है हमारा? a का वैल्यू हमारा ये है। इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें सारणी निकालना है। तो सारणी निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ। ओके, तो 2 एकम 2, उसके बाद लगाइए माइनस, इसका कीजिए इसके साथ, आएगा -1। ये माइनस और ये -1 कितना हुआ? +1। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 3। तो ये क्या, ये बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए हमारा संगत होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कि आव्यूह A व्युत्क्रमणीय है, अतः ए इनवर्स आस्तविक है। समीकरण निकाय क्या है? संगत है। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है x + 3y बराबर 5 to x + 6y बराबर 8। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है x + 3y बराबर 5, उसके बाद है 2x + 6y बराबर 8। ओके दोस्तों, ये हमें 3 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे आव्यूह रूप में। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आव्यूह रूप में। आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे? ax बराबर b, हमें इसको इसके रूप में लिख लेंगे। a का वैल्यू क्या होगा? जो भी हमारा x और y का गुणांक होगा वो हो जाएगा हमारा a का वैल्यू। तो x का गुणांक क्या है? 1, यहाँ पर y का गुणांक क्या है? 3, यहाँ पर x का गुणांक 2, यहाँ पर y का गुणांक 6, उसके बाद x। तो इस लाइन से ले लेंगे x, इस लाइन से y, उसके बाद बराबर का साइन, उसके बाद b का वैल्यू 5 और 8। ओके, हमने इसको आव्यूह रूप में लिख लिया। लिखने के बाद हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका सारणिक a निकालना है या डिटर्मिनेंट a निकालना है। तो a का वैल्यू हमारा ये है, इसका हमें क्या निकालना है? सारणिक a निकालना है, मतलब इसका हमें सारणिक निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, इसका कीजिए इसके साथ।
तो 6 ही कम 6, उसके बाद लगाइए माइनस, वो 3 दूनी 6, तो इसका कितना है 0 आया। ओके दोस्तों, तो इसका क्या है 0 आया, मतलब ये किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो इसलिए क्या होगा ये हमारा असंगत होगा। ओके दोस्तों, अगर हमारा सारणिक ए का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा असंगत होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इसलिए हम इसमें लिखेंगे आव्यू ए, इसमें क्या लिखेंगे अव्युत्क्रमणीय है, आव्यू ए अव्युत्क्रमणीय है, अतः ए इनवर्स का वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। समीकरण निकाय क्या है, समीकरण निकाय असंगत है। ओके, समीकरण निकाय असंगत है। असंगत का मतलब क्या होता है, इसका कोई भी हल संभव नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है x + y + z बराबर 1, 2x + 3y बराबर 2z बराबर 2, ax + ay बराबर 2az बराबर 4। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है x + y + z बराबर 1, उसके बाद है 2x + 3y + 2z बराबर 2, उसके बाद है ax + ay + 2az बराबर 4। ओके दोस्तों, इतना लिख लिया। इतना करने के बाद हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि क्या ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे आविरूप में। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम आविरूप में। तो आविरूप में कैसे लिखेंगे, ax बराबर b, इसके अनुसार इसको हम लिख लेंगे। तो a का वैल्यू क्या होगा, जो भी हमारा x y z का जो भी गुणांक होगा वो हो जाएगा हमारा a का वैल्यू। तो चलिए करते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा, जो भी हमारा x y z का गुणांक होगा वो हमारा a का वैल्यू होगा। तो x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है 1 और z का गुणांक भी 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए x गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पर z का गुणांक 2 है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का गुणांक a है, यहाँ पर y का गुणांक क्या है a है, यहाँ पर z का गुणांक क्या है 2a है। ओके, उसके बाद है x, इस लाइन से x ले लेंगे, इस लाइन से y और इस लाइन से z, तो x y और z। उसके बाद बराबर का साइन, उसके बाद है b का वैल्यू 2, यहाँ पर 1 2 4, 1 2 4। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमारा जो भी a का वैल्यू होगा उसका मैं क्या निकालना है, उसका मैं मोड a निकालना है, मतलब सारणिक निकालना है। तो हमारा क्या होगा, जो भी a का वैल्यू होगा हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका सारणिक निकालना है। तो सबसे पहले a का वैल्यू हमारा क्या है, a का वैल्यू हमारा ये है, इसको हमें सबसे पहले सारणिक के रूप में लिख लेना है 1 1 1, उसके बाद 2 3 2, उसके बाद a यहाँ पर ये 2a। ओके, हमें इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें इसका क्या करना है, हमें इसका प्रसार करना है। आप तो R1 के अनुदिश कीजिए या C1 या C2 C3 या R2 R3 किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा R1 के, तो चलिए करते हैं। मैं करूँगा यहाँ पर R1 के, तो R1 क्या है, ये हमारा R1, तो लिखूँगा R1 के। ओके, R1 के अनुदिश मैं यहाँ पर प्रसार कर रहा हूँ। तो R1 में सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लिया मैंने। 1 लेने के बाद इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए, इसको और इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 3 दूनी 6, कितना आएगा 6a। उसके बाद लगाइए माइनस, उसके बाद इसका कीजिए इसके साथ, आएगा 2a। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब इसको लीजिए, यहाँ पर आएगा माइनस का 1, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, तो यहाँ पर लीजिए माइनस का 1। ओके, अब इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। छुपा लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 2 दूनी 4, कितना आएगा 4a। उसके बाद माइनस, उसके बाद इसको इसका कीजिए इसके साथ, तो आएगा 2a।
ओके, उसके बाद है प्लस का 1, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्लस का 1। अब इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए। छुपा लेने के बाद यहाँ पर ये बचेगा, इसका कीजिए इसके साथ आएगा 2a, उसके बाद माइनस इसका कीजिए इसके साथ आएगा 3a। ओके, इतना कर लिया। यहाँ पर उसके बाद स्मॉल a या सारणी के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 तो 6a माइनस 2a कितना बचा 4a। ओके, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 4a माइनस 2a कितना बचा 2a। ओके, उसके बाद यहाँ पर प्लस का 1, अब 2a माइनस 3a कितना बचा माइनस का a। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। अब सारणी a बराबर यहाँ पर 4a, यहाँ पर माइनस का 2a, यहाँ पर ये माइनस का a। ओके, उसके बाद सारणी a बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4a, यहाँ पर माइनस का 2a, यहाँ पर माइनस का 2a और माइनस का a कितना हुआ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर माइनस का 2a, यहाँ पर माइनस का कितना हुआ 3a, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का a। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये प्लस का a बचा, तो ये किसके बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा ये संगत होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण निकाय, हम यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह a व्युत्क्रमणीय है, अतः समीकरण निकाय जो है वो संगत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत है। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, 2y माइनस जेड बराबर माइनस का 1, 3x माइनस 5y बराबर 3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, उसके बाद है 2y माइनस जेड बराबर माइनस का 1, उसके बाद है 3x माइनस 5y बराबर 3। ओके दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे आव्यूह रूप में। ओके, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम आव्यूह रूप में। आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे, आव्यूह रूप में लिखने के लिए है ax बराबर b। ओके, तो चलिए करते हैं। तो a का वैल्यू क्या होगा, जो भी हमारा x y z का जो भी हमारा गुणांक होगा वो हो जाएगा हमारा a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले x का गुणांक देखिए क्या है, x का गुणांक यहाँ पर 3 है, उसके बाद y का गुणांक माइनस का 1, उसके बाद z का गुणांक माइनस का 2, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर x का गुणांक नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पर y का गुणांक है और z का गुणांक है, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x का गुणांक 0 ले लेंगे और y का गुणांक 2 और z का गुणांक माइनस का 1, उसके बाद x का गुणांक यहाँ पर 3, यहाँ पर y का गुणांक माइनस का 5, यहाँ पर z का गुणांक नहीं है तो z का गुणांक लेंगे यहाँ पर 0। ओके, उसके बाद क्या है x क्या लेंगे, यहाँ इस लाइन से x, इस लाइन से y और इस लाइन से z, तो x y और z, उसके बाद बराबर, उसके बाद b का वैल्यू यहाँ पर 2 माइनस का 1 3, 2 माइनस का 1 और 3। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे पहले a का वैल्यू हमारा ये है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें सारणी निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं सारणी में लिखते हैं। तो 3 माइनस का 1 माइनस का 2 0 2 माइनस का 1 3 माइनस का 5 और 0। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, हमें इसका प्रत्याहार करना होता है। तो आप R1 के अनुदिश कीजिए, C1 C2 किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं। तो मैं इसका करूँगा C1 के अनुदिश, तो यहाँ पर करूँगा C1 के। ओके, C1 में सबसे पहले 3 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक A बराबर, सबसे पहले 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 को ले लेंगे। 3 को लेने के बाद अब इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए, इन दोनों को हमें छुपा लेना है। छुपा लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ आएगा 0, उसके बाद लगाइए माइनस, अब इसका कीजिए, इसके साथ आएगा 5। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है 0, तो 0 लेंगे तो सब 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर प्लस का 3। ओके, अब इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए। इन छुपा लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ आएगा 1, उसके बाद लगाइए माइनस, अब इसका कीजिए, इसके साथ आएगा माइनस का 4,
ये माइनस और ये माइनस का 4 कितना हुआ, प्लस का 4। ओके, उसके बाद सारणिक ए बराबर यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर ये कितना हुआ 5। ओके, तो सारणिक ए बराबर यहाँ पर 3 पंजा 15, तो यहाँ पर ये कितना हुआ माइनस का 15 और यहाँ पर 3 पंजा 15 और प्लस का 15। ओके दोस्तों, तो सारणिक ए बराबर माइनस का 15 और प्लस का 15 आपस में हुआ 0। तो ये क्या है दोस्तों, ये 0 के बराबर है। ओके दोस्तों, तो अगर सारणिक ए का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो वह क्या होगा, हमारा असंगत होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अव्युत्क्रमणीय है, अतः ए इनवर्स का वास्तविक नहीं है। समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण निकाय असंगत है। ओके दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर, ये कि समीकरण निकाय असंगत है। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन समय दिया है 5x - 5 + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन समय दिया है 5x - y + 4z = 5। उसके बाद है 2x + 3y + 5z = 2। उसके बाद है 5x - 2y + 6z = -1। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आवी रूप में लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर आवी रूप। आवी रूप में कैसे लिखेंगे, ax = b। ओके, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू x y z जो भी गुणांक होगा उसको हो जाएगा हमारा a का वैल्यू। तो सबसे पहले a का वैल्यू लिखते हैं। तो x का गुणांक क्या है 5, y का गुणांक -1 और z का गुणांक 4। उसके बाद x का गुणांक है यहाँ पर 2, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 5। उसके बाद x का गुणांक 5, y का गुणांक -2 और z का गुणांक 6। ओके, उसके बाद क्या है x। तो x का वैल्यू क्या होगा, इस लाइन से x आ जाएगा, इस लाइन से y और इस लाइन से z। तो x y और z। उसके बाद बराबर। उसके बाद है b। b का वैल्यू क्या है 5 2 -1, 5 2 -1। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारा a का वैल्यू होगा उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें सारणिक निकालना है। तो a का वैल्यू हमारा ये है। तो सबसे पहले इसे सारणिक के रूप में लिखते हैं कि 5 - 1 4, 2 3 5, 5 - 2 और 6। ओके दोस्तों, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, हम इसका प्रसार करेंगे। या तो आप R1 के अंदिश कीजिए या आप C1 के अंदिश कीजिए। तो मैं इसका करूँगा C1 के अंदिश। ओके, तो सबसे पहले C1 में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणिक A बराबर, सबसे पहले 5 को ले लीजिए। 5 लेने के बाद आप इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए। इन दोनों को छुपा लेने के बाद तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, तो 3 छंग 18। उसके बाद लगाइए माइनस। अब इसका कीजिए इसके साथ, तो 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 आएगा, ये माइनस और माइनस के प्लस। उसके बाद यहाँ पर आएगा -2। अब देखिए, अब इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए। इसका कीजिए इसके साथ, तो 1 6 6 माइनस का 6। उसके बाद लगाइए माइनस। अब इसका कीजिए इसके साथ, 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस, माइनस और माइनस मिलकर क्या हुआ प्लस। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा -5। अब की बार इसको छुपाना है और इसको छुपाना है। तो इसका कीजिए इसके साथ, 1 पंजे 5 -5। उसके बाद -3 चौक 12। ओके, तो यहाँ पर क्या है सारणिक A बराबर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए आएगा 28। उसके बाद
यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए, आएगा प्लस का 2, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 5, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए, आएगा 17 माइनस का। ओके दोस्तों, तो सारणिक ए बराबर, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, आएगा 140, इसका इसके साथ कीजिए, आएगा 4, इसका इसके साथ कीजिए, आएगा माइनस का 85। ओके दोस्तों, अब सारणिक ए बराबर इनको आपस में ऐड कीजिए, तो यहाँ पर प्लस का 51 यहाँ पर बचेगा। ओके दोस्तों, तो ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होता तो वो क्या होता, वो असंगत होता, लेकिन 51 क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये संगत होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि समीकरण, हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण निकाय संगत है, और इसको यहाँ पर लिखेंगे आव्यू ए व्युत्क्रमण है, अतः ए इनवर्स का आस्तविक है, और समीकरण निकाय जो है वो संगत है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज नंबर 4.6 का पार्ट 2 देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप एक्सरसाइज नंबर 4.6 का पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।